स्वागत है आपका हॉन्टेड नाइट्स विद अनिल में। आज का ये इंसिडेंट आपके रोंगटे खड़े कर देगा और रात को कहीं भी जाते हुए आपको यही डर रहेगा कहीं आपके साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। ये इंसिडेंट हिमाचल प्रदेश का है जो हमें लक्ष्मण जी ने बताया है, जो हिमाचल की गवर्नमेंट बस में कंडक्टर हैं। ये इंसिडेंट लक्ष्मण जी के साथ हुआ था। जब भी कभी लक्ष्मण जी इस इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं तो आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बताते हैं कि ये इंसिडेंट उनके साथ 2012 में हुआ था। उनकी बस का रूट उस टाइम पर पालमपुर, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक बहुत सुंदर शहर है, वहाँ से लेकर दिल्ली तक था। वो सुबह ही पालमपुर से निकलते थे और शाम को दिल्ली से वापस पालमपुर आते थे। एक दिन इनकी बस दिल्ली से चलती है। बस की सभी सीट्स फुल होती है। शाम के 8 बजे ये बस चंडीगढ़ से 10 किलोमीटर पीछे होती है और एकदम से बस का टायर पंचर हो जाता है। ड्राइवर और कंडक्टर बस से उतरकर देखते हैं कि बस के टायर की हवा ख़त्म है। वो कहते हैं कि ऐसे कैसे हवा कम हो गई, हम तो हवा भरवा कर आए थे और पूरा चेक करके आए थे। टायर में हवा तो बिल्कुल ठीक थी, कम भी नहीं थी। वो सवारियों को कहते हैं कि आप लोग यहाँ सामने जो ढाबा है वहाँ पर खाना खाने चले जाइए और वॉशरूम जाना हो जाए आइए। आगे जाकर जो स्टॉप है जहाँ बस रोज़ रुकती है, आज हम वहाँ नहीं रुकेंगे, यहीं पर खाना खा लीजिए। तब तक हम टायर चेंज करते हैं, इससे टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। सभी लोग कहते हैं कि हाँ ऐसा ठीक रहेगा। सब लोग ढाबे पर खाना खाने चले जाते हैं और ड्राइवर कंडक्टर बस का टायर चेंज करते हैं। टायर चेंज करने के बाद वो लोग भी खाना खाने के लिए चले जाते हैं। 25 मिनट बाद बस चल पड़ती है। आगे जाकर वो स्टॉप आता है जहाँ बस रोज़ रुकती है और लक्ष्मण जी सवारियों को कहते हैं कि किसी ने कुछ लेना है या वॉशरूम जाना है तो जा सकते हैं, आगे जाकर बस नहीं रुकेगी। सभी सवारियाँ मना करती है और वो वहाँ से चल पड़ते हैं। रात के 12 बज रहे होते हैं और बस हिमाचल के रोड पर चल रही होती है। अगर आप हिमाचल गए होंगे तो आपने देखा ही होगा, हिमाचल के रोड सीधे नहीं होते, पहाड़ों को काट कर रोड बनाए जाते हैं जिनमें जगह जगह पर मोड़ होते हैं। तो बस यहाँ के रोड पर चल रही थी। उसी बीच बस के ड्राइवर को कॉल आती है कि रोड जो है वो लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया है। रोड के बीच में बहुत बड़ी चट्टान आ गई है, रोड पूरी तरह से बंद है। 1-2 दिन तक रोड बंद रहने वाला है। ये सुनकर ड्राइवर सवारियों को बताता है कि रोड बंद हो गया है। यहाँ 5 किलोमीटर पीछे से एक रास्ता है जो आगे जाकर मेन रोड पर जाकर मिल जाता है, पर वो रोड काफ़ी छोटा है तो बस स्लो चलेगी। बस सुबह के 9 बजे तक पहुँचेगी पालमपुर। सवारियाँ कहती है कि कोई बात नहीं, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, आप वहीं से ले चलो। ये सुनकर ड्राइवर चल पड़ता है और आगे जाकर उसी रोड पर चल पड़ता है। वो रोड बहुत ही छोटा था जिसमें बस पूरी आ रही थी। ड्राइवर बस यही सोच रहा था कि बस कोई गाड़ी ना आ जाए आगे से, यहाँ पास देने के लिए कोई जगह भी नहीं है, पास देने के लिए मुश्किल पड़ जाएगी। बस की राइट साइड पहाड़ था और लेफ़्ट साइड खाई थी। बस धीरे धीरे इस रोड पर चली जा रही थी। दूर दूर तक कोई घर नहीं दिख रहा था। रोड पूरी तरह सुनसान था। काफ़ी देर चलने के बाद ड्राइवर को उस रोड पर एक ढाबा दिखता है। पहले तो वो हैरान होता है कि इस रोड पर वो भी ढाबा, वो भी 2:30 बजे। फिर सोचता है कि मैं कौन सा इस रोड से आया हूँ, कभी किसी गांव के लोकल आदमी ने खोला होगा। वो बस को उसके सामने रोक देता है और सवारियों को कहता है कि किसी ने वॉशरूम वगैरह जाना हो तो वो जा सकता है, कुछ लेना हो तो ले सकता है। सब बस से उतरते हैं। ड्राइवर और लक्ष्मण जी भी उतर जाते हैं। ड्राइवर ढाबे वाले के पास जाता है और पूछता है कि इस जगह पर ढाबा, वो भी इतनी रात को, यहाँ कोई आता भी है क्या? ढाबे वाला कहता है कि दिन में इस रोड पर गाड़ियाँ आती जाती रहती है तो लोग आ जाते हैं, और मैं अभी तक यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे स्कूल से कल का ऑर्डर मिला है, वहाँ पर कल फंक्शन है, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रहा था। मैं बस जाने ही वाला हूँ, सारी तैयारियाँ हो गई है। थोड़ी देर बाद सब बस में आ जाते हैं।
लक्ष्मण जी भी बस के पास आने लगते हैं। उसी टाइम उनकी नज़र एक बच्चे पर पड़ती है जो 10-11 साल का होगा और वो रोड से आगे की तरफ जा रहा था। वो उसे आवाज़ मारते हैं, बच्चे कहाँ जा रहा है, बस में बैठ, किसके साथ है तू। वो आवाज़ें मारता है कि ये बच्चा किसका है। कोई जवाब नहीं देता। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि शायद इसकी माँ वॉशरूम में होगी। वो उसे आवाज़ डालते हैं कि रुक जा बच्चे, कहाँ जा रहा है, पर वो बच्चा सुनता ही नहीं और आगे भागता भागता चल जाता है। लक्ष्मण जी भी भागते हुए उसके पीछे पीछे जाते हैं और वो बच्चा उन्हें दिखना बंद हो जाता है। वो इधर उधर देखते हैं, कोई नहीं दिखता। वो पीछे देखते हैं तो वो बहुत आगे आ गए होते हैं। बस भी उनको कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वो ड्राइवर को कॉल करने के लिए फ़ोन अपनी जेब से निकालते हैं, जो फ़ोन नोकिया का था। वो फ़ोन मिलाते हैं तो उनका फ़ोन नहीं लगता, फ़ोन में नेटवर्क नहीं होते। लक्ष्मण जी फिर से उस बच्चे को बुलाने लगते हैं और रोड से नीचे की साइड झाड़ियाँ होती है। उन्हें लगता है कि जैसे उसके आगे कोई है। वो नीचे उतरते हैं। उसी वक्त उनकी नज़र सामने एक पेड़ के पास पड़ती है। वो बच्चा किसी औरत का हाथ पकड़कर खड़ा हुआ था, जिसने लाल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो औरत लक्ष्मण जी के सामने थी और उनकी तरफ उसकी पीठ थी। लक्ष्मण जी समझ गए कि यहाँ कुछ तो गलत है, ये सब ठीक नहीं है। वो वहाँ से मुड़ते हैं और भागने लगते हैं। उतने में पीछे से आवाज़ आती है, कहाँ जा रहा है, रुक तो जा, भाग क्यों रहा है। लक्ष्मण जी बताते हैं कि ये आवाज़ सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो भगवान का नाम लेते लेते और तेज भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ उनके और पास आती है। फिर से यही बात कहती है कि रुक जा, भाग मत, और एकदम से उनकी साइड में उनके साथ चलती हुई दिखाई देती है। वो उन्हें कहती है कि मेरी तरफ देख तो ले, कहाँ भागा जा रहा है, तू थक गया है, आराम कर ले, रुक जा, मेरी तरफ देख तो ले। पर लक्ष्मण जी नहीं रुकते और ना उसकी तरफ देखते हैं। वो तो ये सोच रहे थे कि वो इतनी देर से भाग रहे हैं और अभी तक उन्हें बस दिखाई नहीं दे रही है। वो इतनी भी आगे नहीं गए थे जितना आते वक्त उन्हें टाइम लग रहा है। वो भागते जाते हैं, उन्हें पसीने आने लगते हैं, वो थक जाते हैं। वो औरत उनसे कहती है कि मैं तुझे रोज़ यहाँ से आते जाते देखती हूँ और आज तू मुझे मिल ही गया। ये सुनकर लक्ष्मण जी बहुत डर जाते हैं और भगवान के कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और तेज़ी से भागते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें सामने बस दिखाई देती है। वो और तेज़ी से भागने लगते हैं। उतने में वो औरत उनसे कहती है, आज तू बच गया, और वहाँ से गायब हो जाती है। लक्ष्मण जी भागते हुए बस में चढ़ते हैं। ड्राइवर उनसे कहता है, कहाँ था तू अब तक, और तेरे सांस क्यों फूल रहे हैं, तबीयत तो ठीक है तेरी, क्या हुआ तुझे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ से जल्दी चलो। ड्राइवर बोलता है, हुआ क्या, बता तो सही। लक्ष्मण जी कहते हैं, बाद में बताऊँगा, अभी यहाँ से जल्दी चलो। ड्राइवर बस स्टार्ट करता है और बस चल पड़ती है। दोस्तों, लक्ष्मण जी बताते हैं कि जब वो बस में बैठ गए थे तब भी उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत उन्हें देख रही है। उनके दिमाग में वही बात घूम रही थी कि मैं तो इस रोड पर कभी नहीं आया। फिर वो क्यों कह रही थी कि मैं तुझे रोज़ आते जाते देखती हूँ। पूरे रास्ते उन्हें ऐसा लगता रहा जैसे वो औरत उन्हें ही देख रही है। सुबह के 9:30 बज रहे थे और बस पालमपुर पहुंच गई थी। ड्राइवर और लक्ष्मण जी एक ढाबे पर ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। ड्राइवर उनसे पूछते हैं कि तू कहाँ चला गया था और क्यों कह रहा था जल्दी यहाँ से निकलो। लक्ष्मण जी उन्हें पूरी बात बताते हैं। ढाबे पर जो आदमी था वो भी उनकी बातें सुन रहा था। वो उनसे पूछता है कि आप किस रोड से आए थे। वो उसे बताते हैं कि ऐसे ऐसे रोड बंद हो गया था तो हमें उस रोड से आना पड़ा और वहाँ ऐसा हुआ। ढाबे वाला उन्हें बोलता है कि यहाँ 2 साल पहले रात को 2 बजे एक गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर गई थी, जिसमें एक औरत और उसका बच्चा था और वो दोनों मर गए थे।
उसके बाद से वहाँ सामने एक गांव है, वहाँ के लोगों को रात को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी थी। 2 महीने बाद वो आवाज़ें आनी बंद हो गई। उसके बाद रात को वो औरत कई लोगों को दिखती थी, पर इतने पास से किसी को नहीं दिखी आज तक। आपने तो बहुत करीब से देखा, ऐसा पहले नहीं हुआ किसी के साथ। वो आदमी कहता है कि अच्छा किया आपने उसकी तरफ नहीं देखा, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता था। वो इसीलिए बार बार आपको उसे देखने के लिए कह रही थी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि उसके बाद 2 साल तक वो उस रूट में रहे, पर दोबारा उस रोड से कभी नहीं गए। पर रात को जब भी बस मेन रोड पर से जाती थी, तब भी उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो उन्हें देख रही है। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए तो आप क्या करेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपके किसी जानने वाले या आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। ऐसे और रियल इंसिडेंट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।